हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता एजुकेशन ट्री पर आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सह एव महान चित्रकार है, वह ही महान चित्रकार है। ये एक सुंदर उद्यान यानी कि बगीचे का चित्र है जहाँ पर अनेक तरह के फूल खिले हुए हैं। उद्यानस्य चित्रम ऊपरी प्रदर्शितम, उद्यान का चित्र ऊपर दिया गया है। एतत् यह राष्ट्रपति भवनस्य परिसरे विद्यमानम अमृत उद्यानम अस्ति, यह राष्ट्रपति भवन के आंगन में स्थित अमृत उद्यान है। अत्र यहाँ पर शत अधिक, शत मतलब 100 से भी अधिक प्रकार के पाटल पुष्पाणि, पाटल होता है गुलाब के पुष्प, फूल संति है। यहाँ पर 100 से भी अधिक प्रकार के गुलाब के फूल हैं। सामान्यतः 5,000 अधिकानि ऋतु पुष्पाणि च सन्ति। पंच होता है 5,000 हजार, अधिकानि 5,000 से भी अधिक ऋतु के फूल है, यानी कि हर ऋतु में खिलने वाले फूल हैं। तो उनकी संख्या कितनी है? 5,000 से भी ज़्यादा। और गुलाब के फूल कितने हैं? वो हैं 100 से भी ज़्यादा किस्म के। रमणीय है, सुंदर, निसर्ग है, प्रकृति विविधै वर्णै, अनेक रंगों से सर्वेषां चित्तम, सभी के हृदय को यानी कि मन को आकर्षित करती है। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में तादृशानां वर्णानां परिचयं प्राप्नुम, हम इस पाठ में अनेक रंगों का परिचय जो है वो प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट है, तो जानते कौन कौन से रंग हैं। शिक्षक कह रहा है कि वयम, हम अत्र किम किम पश्यामः, कि यहाँ पर हमने क्या क्या देखा। श्रद्धा, अब श्रद्धा कह रही है कि सर्वत्र, चारों ओर, विविधानि पुष्पाणि, अनेक रंग के फूल हैं, हरितानि पर्णानि, हरे पत्ते हैं, खगः पक्षी, जंतवः च सन्ति इति पश्यामः, और पशु है, ये हमने देखा है। तो श्रद्धा ने क्या बताया कि हमने क्या देखा? सर्वत्र, सब और, अनेक रंग के फूल, हरे पत्ते, पक्षी और पशुओं को देखते हैं। शिक्षक है सत्यम, शिक्षक ने कहा कि सत्य है। एवमेव तेषां वर्णाः अपि विविधाः, कि अनेक प्रकार के फूल भी हैं, यानी कि जैसे फूल है अनेक तरह के, उसी तरह उनके रंग जो है, वर्णा होता है रंग, कि फूल है अनेक तरह के, विविधानि विविध अनेक प्रकार के, तो उसी तरह उनके रंग जो है वो भी विविधा अनेक प्रकार के हैं। यथा श्रद्धा वदति, जैसा कि श्रद्धा कहती है, हरितानि पर्णानि, हरे रंग के पत्ते, इति। अत्र यहाँ पर पर्णस्य कह वर्ण है, पत्ते का रंग कैसा है? तो छात्राः, सभी छात्र बोलते हैं, हरितः हरा, सर्वे मतलब एक साथ सभी बोल रहे हैं कि हरा। श्रद्धा कहती है अत्र, यहाँ पर, वृक्षस्य ऊपरी शुकः अस्ति, शुकः होता है तोता, यहाँ वृक्ष के यानी कि पेड़ के ऊपर तोता भी है। सह अपि, वह भी, हरित वर्णेन शोभते, हरे रंग से ही सुशोभित है, यानी कि उसका रंग भी कैसा है? हरा है। शिक्षक है, अब शिक्षक कह रहे हैं श्रद्धे कि हे श्रद्धा, तो इष्ट वर्ण है, तुम्हारा इष्ट यानी कि अच्छा लगने वाला, प्रिय जो रंग है, हरितः इति चिंतयामि, हरा है ऐसा मैं सोचता हूँ, कि भी तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हारा फेवरेट कलर जो है वो भी हरा है ऐसा मैं सोचता हूँ। अतएव हरित वर्णम एव पश्यति खलु, और इसलिए तुम्हें हरे रंग को ही देखती हो, या तुम्हें हरा रंग ही ज़्यादा दिखाई देता है। अब मेधा कह रही है आचार्य कि हे आचार्य जी, अत्र काकः अपि अस्ति, यहाँ काकः कौवा भी है, यस्य वर्ण है, जिसका रंग, वर्ण है रंग, कृष्ण है काला है, एवं पिकस्य अपि वर्ण है कृष्ण है, और इसी प्रकार जो है कोयल का रंग भी काला होता है।
अब शिक्षक क्या कह रहे हैं कि आमे हाँ उत्तमम निरीक्षणम भवत्याः कि अच्छा निरीक्षण किया है यानी कि सही कहा देखा है कहा है। छात्राः हे छात्रों पश्यन्तु देखो अत्र पुष्पाणि अपि सन्ति यहाँ फूल भी है। मनीष है मनीष कहता है पश्यतु जपा पुष्पम कि गुड़हल के फूल को देखो। अब स्पेशल मनीष को कह रहे हैं सर क्या कह रहे हैं कि छात्रों हो देखो यहाँ फूल भी है और मनीष कह रहे हैं कि मनीष को नाम लेके कह रहे हैं कि देखो यहाँ गुड़हल का फूल भी है। वदतु बताओ अस्य वर्णः कै इसका रंग क्या है ये बताओ। मनीष है मनीष कह रहा है कि रक्त वर्ण है आचार्य है कि हे आचार्य जी लाल रंग। रक्त मतलब होता है लाल वर्ण है रंग लाल रंग। सुकस्य चंचु है अपि रक्त वर्णाः तोते की चोंच भी लाल रंग की होती है। पाटल पुष्पम गुलाब का फूल अपि रक्त वर्णेन युक्तम गुलाब के फूल का जो रंग है वो भी लाल होता है यानी कि लाल रंग का गुलाब भी होता है। शिक्षक है शिक्षक कहते हैं शोभनम अच्छा। चित्रवर्णाः शुकाः अपि अत्र सन्ति कि चित्रवर्णा होता है अनेक रंगों वाले रंग बिरंगे। शुकाः तोते भी है अत्र यहाँ पर। इति जानन्ति किम क्या ऐसा जानते हो यानी कि क्या आप सब जानते हो कि यहाँ पर रंग बिरंगे तोते भी है। आदित्य है आदित्य कहता है आचार्य है आचार्य जी या हे आचार्य ते कीदृशाः भवन्ति कि वे कौन रंग बिरंगे तोते कैसे होते हैं। वयम द्रष्टुम इच्छामः है हम देखना चाहते हैं। वयम हम सब देखना चाहते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि क्या बताया उन्होंने। शिक्षक है शिक्षक कह रहे हैं कि तादृशान शुकान वयम प्रायः जंतुशालायाम पश्यामः कि ऐसे तोतों को यानी कि रंग बिरंगे तोतों को हम प्रायः जंतुशालायाम चिड़ियाघर में ही देखते हैं। तेषाम पक्षाः उनके जो पक्षा पंख हैं वो नीलाः पीताः रक्ताः च भवन्ति नीले पीले और कैसे होते हैं लाल रंग के। मंजुला है अब मंजुल कह रही है आचार्य कि हे आचार्य पाटल पुष्पाणि गुलाब के फूल भी अपि विविध वर्ण युक्तानि भवन्ति विविध अनेक प्रकार के वर्ण रंगों के कि जो गुलाब के फूल हैं वो भी अनेक रंगों के होते हैं। मम उद्याने मेरे बगीचे में या उद्यान में पीत वर्णानि पीले रंग के श्वेत वर्णानि सफ़ेद रंग के नील लोहित वर्णानि जामुनी रंग के और केसर वर्णानि च पाटल पुष्पाणि सन्ति और केसर रंग के गुलाब के फूल हैं। तो कौन कौन से फूल है उसके उद्यान में पीले सफ़ेद जामुनी और केसरी। अब शिक्षक कह रहे हैं कि उत्तमम अच्छा हाँ उत्तम है या अच्छा है ठीक है। पश्यन्तु देखो हंस है श्वेत है हंस जो है वो सफ़ेद है तथा अन्य के श्वेत वर्णाः कि हंस सफ़ेद होता है और अन्य कौन भी सफ़ेद रंग के होते हैं। मेधा मेधा कहती है आचार्य है कि आचार्य जी बकः शशः च बगुला और खरगोश। बकह मीन्स बगुला शशः खरगोश च का अर्थ होता है और बगुला और खरगोश। तथा भवतः प्रावारकम अपि श्वेतम और आपने जो प्रावारकम कोट पहना है वह भी श्वेतम सफ़ेद है। शिक्षक है शिक्षक कहते हैं आमे हाँ सम्यक है ठीक है। सर्वे सबसे अन्येषां च वस्त्राणां वर्णान् अवलोकयन्तु सर्वे सभी सबसे अपने अन्येषां और दूसरों के वस्त्राणाम वस्त्रों को के वर्णान रंगों को देखो यानी कि सभी बच्चे अब अपने और दूसरों के जो वस्त्र है उनके रंगों को देखें। मंजुल है मंजुल कहती है आचार्य है कि हे आचार्य इंद्रधनु है तू बहुवर्ण मयम खलु
कि इंद्रधनुष जो है वो भी अनेक रंगों वाला होता है। तत्र सप्तवर्णाः भवन्ति, उसमें 7 रंग होते हैं। अब शिक्षक कह रहे हैं कि आमय हाँ सर्वः अपि निसर्गः बहुवर्णमयः है, कि सारी जो सृष्टि है, प्रकृति जो है वो भी अनेक रंगों वाली है। तेन संसार है सुंदर है, और उसी से ये संसार जो है वो सुंदर बनता है, यानी कि अनेक रंग है इसलिए संसार जो है वो सुंदर बनता है। वर्णैः एक एव अस्माकं जीवनम अपि मनोरमं भवति, और रंगों से ही हमारा जीवन भी सुंदर बनता है। तत्र वर्णयोजकः चित्रकारः क इति जानन्ति किम, तत्र वहाँ पर यानी कि प्रकृति में वर्णों को योजन करने वाला वर्ण योजक या वर्णों को बनाने वाला चित्रकार जो है वो कौन है, क्या ये आप जानते हैं? सर्वे सभी उच्च जोर से परमेश्वर है परमेश्वर है, परमात्मा परमात्मा। शिक्षक है, शिक्षक कहते हैं आमय हाँ सह एव महान चित्रकार है, वही महान चित्रकार है। कौन? परमात्मा। अब ये हमारे कुछ शब्दार्थ हैं, इनको अच्छे से लर्न कर लेना, और तीनों ही लाइनें जो हैं वो हमें अच्छे से याद करनी होगी। ठीक है, मातृभाषा में तो हम प्रकृति को क्या बोलते हैं, आप अपने जो भी आपके आसपास भाषा बोली जाती है आप उसमें यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 लाइनें हैं इनको अच्छे से अवश्य कर लेना। अब हम करेंगे वयम अभ्यासम कुर्मः है, कि हम अभ्यास करेंगे। तो ये है पाठस्य आधारेण, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तराणि उत्तर एक पदेन लिखन्तु, एक पद में यानी कि एक शब्द में हमें इनके उत्तर लिखने हैं। तो आप पूरी, अगर 2 नंबर का आता है तो पूरी लाइन भी लिखोगे, नहीं तो एक शब्द से काम चल जाएगा। श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति, श्रद्धा जो है वो चारों ओर क्या देखती है, तो किम की जगह क्या आएगा? विविध पुष्पाणि, अनेक रंगों के फूल देखती है। अगर आपको इसको 2 नंबर का लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? श्रद्धा सर्वत्र किम की जगह लिखेंगे विविध पुष्पाणि पश्यति, और क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है। शुकः केन वर्णेन शोभते, तो केन की जगह क्या आ जाएगा? हरितेन। श्रद्धाया इष्ट वर्ण है कह, तो कैसा था उसका इष्ट यानी कि प्रिय रंग कौन सा था? हरितः। कह महान चित्रकार है, कौन है महान चित्रकार? परमेश्वर है। आदित्य कान द्रष्टुम इच्छति, आदित्य जो है वो क्या देखना चाहता था? चित्र वर्ण शुकान है, रंग बिरंगे पशु तोतों को देखना चाहता था। शुक है यानी कि तोते, पैरेट। अब नेक्स्ट है हमारा पाठस्य आधारेण, पाठ पर आधारित है हमारे प्रश्न, और इनके उत्तर जो है हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं, यानी कि पूरी लाइन में लिखने हैं। तो ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, तो इजी कैसे रहेंगे देखिए। आचार्यश है प्रावारकस्य वर्ण है कह, तो इसने कहा कि आचार्य का जो कोट था उसका रंग कैसा था, तो कैसा है उसका रंग? आचार्यस्य है प्रावारकस्य वर्ण है, सिर्फ कै की जगह हम लिख देंगे श्वेतः, बाकी सेम रहेगा। क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगा देना, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारा कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, तो जो पाटल गुलाब के फूल है अनेक रंगों के, वो कहाँ थे? मंजुलस्य उद्याने, हाँ राष्ट्रपति उद्यान में तो थे, लेकिन हमारे पाठ के बीच में क्या आए हैं? किसके घर आए हैं ये? मंजुल ने का बताया था ना, उसके उद्यान में बहुत अलग अलग रंगों के गुलाब के फूल है, तो कहाँ है ये? मंजुलस्य उद्याने विविधेषु वर्णेषु पाटल पुष्पाणि सन्ति, बाकी सारा सेम रहेगा। नेक्स्ट है हमारा किम बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय है, और बहुवर्ण यानी कि अनेक रंगों का इससे मंजुला का क्या अभिप्राय है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंद्रधनु है बहुवर्णमयम इति मंजुलस्य अभिप्राय है। नेक्स्ट है चित्रवर्ण शुकाः कीदृशाः भवन्ति, चित्रवर्ण यानी कि रंग बिरंगे तोते
जो है उनका रंग जो है कैसा था वो, तो वो था नीलः चित्रवर्ण शुकः नीलः पीतः रक्ताश्च भवन्ति, नीले पीले और लाल रंग के थे। कस्य वर्ण है, कस्य वर्ण है कृष्ण है, किस किस का रंग काला है, तो हम लिखेंगे काकस्य पिकस्य च वर्ण है कृष्ण है। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उचित वर्णेन शह शब्दम योजयतु। ये रंगों के नाम है वर्णों के, हमें इनको उचित रंग के साथ मिलाना है। रक्त वर्ण यानी कि लाल रंग, ये है नील वर्ण है नीला रंग, ये है कृष्ण वर्ण है, कृष्ण मतलब काला, यहाँ है हरित वर्ण है, यहाँ मिलाएंगे पीत वर्ण है, पीत वर्ण है मतलब पीला, यहाँ श्वेत वर्ण है, यहाँ है पाटल वर्ण है। तो अकेला पाटल आएगा ना, पाटल पुष्प आएगा तो गुलाब का फूल है, और पाटल वर्ण आएगा तो गुलाबी है। नील लोहित है तो ये जामुनी है। ओके, ये हमने कलर नेम याद किए हैं। उसके बाद हम चलेंगे राष्ट्र ध्वज के समुचित वर्णई सभी रंगों को नीचे दिए गए वाक्यों के रिक्त स्थानों में बनना है। ठीक है, ध्वज को आप देख लीजिए, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये। ऊपरी, ऊपर वर्ण है अस्थि, ऊपर कौन सा रंग है, सबसे ऊपर केसरी है ना, ऊपरी कैसा रंग है, केसर, तो हम लिखेंगे ऊपरी केसर वर्ण है अस्थि। मध्य, बीच में है श्वेतः वर्ण है अस्थि, और अधः नीचे कौन सा रंग है लास्ट में, हरितः वर्ण है अस्थि। ध्वजस्य केंद्रे, और जो केंद्र में जो चक्र है उसमें कौन सा रंग है, नीला है। ध्वजस्य केंद्रे, केंद्र मतलब सेंटर में, नीलः वर्ण है अस्थि, नीला रंग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखन्तु। एक पद यानी कि एक शब्द में इनका उत्तर देना है। केशानाम वर्ण है कह, केश मतलब बाल, बालों का रंग कैसा होता है, कृष्ण है काला। कदली फलस्य वर्ण है कै, केले का रंग पीता है पीला, लेकिन हम इसके बाद ख करेंगे, चलो यही ऐसे ही कर लेते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। कदली फलस्य, केले का फल का जो रंग है वो कैसा होता है, पीत है पीला। महिषस्य है वर्ण कै, भैंस का रंग जो है वो कैसा होता है, कृष्ण है काला। आकाशस्य वर्ण क, आकाश का रंग कैसा होता है, नीला है नीला। तृणस्य वर्ण है कै, तिनका यानी कि घास का रंग हरित। और मयूरस्य वर्ण है कह, तो ये मोर का रंग होता है नीला। रेखा चित्रेशु निर्दिष्टान वर्णान पूरयन्तु, तो रेखा चित्र दिए हुए हैं, इनको देख के हमें वर्णों को लिखना है। तो ये है हरितः, हरितः का अर्थ क्या होता है, हरा। पाटल है गुलाबी, नीला है नीला। रक्तः लाल, ये गुड़हल का फूल है, इनको ध्यान भी रखना है आपको। केशर है तो केसरिया। श्वेत है सफ़ेद। पीत है पीला, कदली फल आ गया ना, ये केले का फल। और कृष्ण है काला, कौवा। अब है योग्यता विस्तार, और ये क्या दिया हुआ था, यहाँ पे कहा है कि शाम के समय आप आकाश को देखिएगा, बहुत सारे रंग जो है आपको आकाश में दिखाई देंगे, वो प्रकृति के ही रंग हैं। और उसी का हमने इस पाठ में पढ़ा है कि प्रकृति में जो है वो अनेकों रंग है, और इसी कारण से प्रकृति जो है हमें अत्यधिक सुंदर लगती है। परियोजना कार्य है ये, पुष्पाणी फूल है, तो इसके बारे में हम लिखेंगे पाटलम। पाटलम क्या होता है, पाटल तो होता है गुलाब, और पाटलम गुलाब कैसा है ये, लाल। गंध पुष्पम, गंध मतलब गेंदे का फूल है, गेंदा होता है पीला। सूर्यकांति, सूरजमुखी कैसा, पीला। और उसके बाद है ये कमलम, कमल लाल रंग का। चंपका है, चंपा सफ़ेद। कर्णोर है यानी कि कनेर, ये कलर कैसा होता है, पीला। और अब है ये
अपराजिता, तो अपराजिता ही बोला जाता है इसको, और इसका रंग है नीला। जपा कुसुमम, तो ये है गुड़हल, लाल रंग। मल्लिका यानी कि मोगरा, ये सफ़ेद रंग है। उपरीत नानाम चित्राणाम नामानि वर्णाः च के इति अभिजानन्तु, ये ऊपर दिए गए चित्रों के नाम और रंग, इनको जानना है और लिखना है, समझना है। ये हम कर चुके हैं। और सेकंड है कक्षायाम विद्यमानानाम, कक्षा में जो विद्यमान आपके है जो 10 वस्तुओं के नाम और उनके रंगों को जानना और लिखना है।